सुमन नाम की एक महिला जो ढाबे पे बर्तन धोने का काम कर रही होती है कि अचानक से वहां एक व्यक्ति आता है जिसे देखकर सुमन हैरान हो जाती है और अचंभे में पड़ जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको सुनाती हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। यह सच्ची घटना लखनऊ की रहने वाली एक महिला की होती है जिसका नाम सुमन होता है। दरअसल वह व्यक्ति और कोई नहीं, सुमन का पति अरविंद होता है जिससे उसका 5 साल पहले तलाक हो चुका होता है। सुमन और अरविंद की शादी के बाद जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही होती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन काट रहे होते हैं कि अचानक से दोनों के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को ताने मारने लगते हैं। और एक दिन अरविंद बाहर से आता है और तुरंत सुमन के हाथ में तलाकनामा पकड़ा देता है, जिसे देखकर सुमन पहले तो हैरान होती है और फिर बिना सोचे समझे उस तलाकनामे पर साइन कर देती है। इसके बाद सुमन अपने मायके लौट जाती है। मायके में उसके कुछ महीने तो अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन इसके बाद उसके माता पिता उसे ताने देने लगते हैं और बोलते हैं कि सुमन, तुम अपने लिए कोई नौकरी तलाश कर लो। सुमन पहले तो चिंता में पड़ जाती है और अगले दिन नौकरी तलाश करनी शुरू कर देती है। सुमन नौकरी तलाश करते हुए उसे नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन ढाबे पे छोटा मोटा काम करने के लिए मिल जाता है और सुमन वहीं से नौकरी करनी शुरू कर देती है। एक दिन सर्दियों के दिनों में सुमन ढाबे में बर्तन धो रही होती है। वहीं ढाबे पे कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि अचानक से ढाबे में एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, सुमन का पति अरविंद होता है। सुमन अरविंद को देखकर हैरान हो जाती है और अचंभे में पड़ जाती है। अरविंद वहीं टेबल पर आकर बैठ जाता है और खाने का ऑर्डर करता है। खाना खाने के बाद अरविंद काफी घंटे वहीं टेबल पर बैठा रहता है और जैसे ही रात होती है कि ढाबे का मालिक वहां आता है और अरविंद से बोलता है कि तुम्हें यहां से जाना नहीं है क्या? रात हो रही है और ढाबा भी बंद करने का समय हो रहा है। तो अरविंद बोलता है कि मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मुझे आज रात यहीं रुक जाने दो। तो मालिक बोलता है कि यह कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम यहाँ रुकने की बात कर रहे हो। इसमें तुरंत सुमन आकर बोलती है कि इसे आज यहीं रात रुक जाने दो। तो मालिक सुमन की बात मान लेता है और अरविंद उस रात वहीं रुक जाता है। अरविंद पहले तो सुमन को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जैसे ही रात होती है कि सुमन वहीं ढाबे पे चूल्हे पे कुछ काम कर रही होती है कि अरविंद भी सुमन के पास आकर बैठ जाता है और सुमन अरविंद से बोलती है कि अरविंद, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी तलाक के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही होगी, लेकिन तुम्हारी तो हालत कुछ और ही बता रही है। तुम्हारे जाने के बाद तो मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी नौकरी भी चली गई। तो अरविंद सुमन से पूछता है कि सुमन, तुम यहाँ कैसे और ढाबे पे काम कर रही हो, ऐसी भी क्या नौबत आ गई? तो सुमन बोलती है कि हालात इंसान को कहां से कहां ले आते हैं और मुझे भी हालात यहीं लेके आए हैं। इसके बाद दोनों घंटों बातें करते हैं। इसके बाद अरविंद सुमन से माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने तुम्हारे हाथ में तलाकनामा पकड़ा दिया। हमें आपस में बैठ के बात करनी चाहिए थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो सुमन जैसे ही अरविंद की बात सुनती है और वह हैरान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। अरविंद बोलता है कि सुमन, मुझे माफ कर दो और मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करना चाहता हूँ। इसके बाद बातें करते करते कब दिन निकल आता है कि पता नहीं चलता। सुबह वहीं ढाबे पे खाने पीने वालों की भीड़ लग जाती है और अरविंद सुमन को बोलता है कि सुमन, फिलहाल मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तुम मुझे यहीं ढाबे पे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दो। सुमन कहती है कि ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि तुम ढाबे पे काम करने की बात कर रहे हो। तो अरविंद बोलता है कि फिलहाल मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है और फिलहाल मैं यहीं ढाबे पर कुछ काम कर लेता हूँ।
इसके बाद सुमन अपने मालिक से बात करती है और मालिक राजी हो जाता है। सुमन और अरविंद वहीं ढाबे पर काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन अरविंद ढाबे पर कुछ काम कर रहा होता है कि अचानक से उसका दोस्त अमित वहां आता है, जिसे देखकर अरविंद हैरान हो जाता है और छुपने लगता है। लेकिन अमित की नजर अरविंद के ऊपर पड़ जाती है और वह अरविंद से बोलता है कि अरविंद, तुम यह क्या काम कर रहे हो? ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि तुम्हें ढाबे पे काम करना पड़ रहा है? तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवाता हूँ। अरविंद पहले तो मना कर देता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें सोच समझकर जवाब दूं। इसके बाद अमित चला जाता है और सुमन अरविंद से पूछती है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे नौकरी की बात कर रहा था, तुमने क्या सोचा है? अरविंद पहले तो कोई जवाब नहीं देता और जैसे ही अगला दिन होता है वह बोलता है कि सुमन, चलो यहाँ से चलते हैं। सुमन पहले तो हैरान होती है और फिर बोलती है, अरविंद क्या हुआ तुम्हें और कहाँ चलना है? तो अरविंद बोलता है कि मुझे बहुत एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है, अब हम यहाँ से चलते हैं और अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करते हैं। सुमन यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और हैरान भी होती है। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं और अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। यह सच्ची कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि हमें कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब